नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज हम बात करेंगे मोटापे, इसके कारण होने वाली बीमारियों और मोटापे से निजात पाने के लिए की जाने वाली बैरिट्रिक सर्जरी के बारे में। बैरिट्रिक सर्जरी किस उम्र में हो सकती है, किन लोगों को हो सकती है और इसे कराने के क्या कुछ फायदे हैं, आज हम इन सारे सवालों के जवाब लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन डॉक्टर गौरव जोशी, MMI नारायणा हेल्थ केयर रायपुर से। आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि बैरिट्रिक सर्जरी होती क्या है। आजकल जो मोटापे या मोटापे से जनित जो बहुत सारे रोग हो रहे हैं उसके लिए किया गया ऑपरेशन को बैरिट्रिक सर्जरी कहा जाता है। और ये सर्जरी जो है एक तरह का ऑपरेशन है जो मरीज़ के शरीर में किया जाता है, जिससे हम आंत में, स्टमक में कुछ बदलाव करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट कम होता है और उनको बीमारियों से राहत मिलती है। बिल्कुल, आपसे भी समझना चाहते हैं क्योंकि बैरिट्रिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों को इसके लिए मिथ भी होते हैं, कुछ लोग डरते भी हैं कि ये करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये कब करानी चाहिए, कब किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसे ये सर्जरी करानी होगी। जब आप आवश्यकता से अधिक मोटे हो जाते हैं, जैसे इसको नापने का एक पैमाना होता है BMI। जब आपका BMI काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से, मोटापे की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के रोग घेरने लगते हैं, आपका चलना फिरना, डेली रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब होने लगती है, तब समय आ जाता है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से चर्चा करें कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, आपसे भी समझना चाहते हैं बैरिट्रिक सर्जरी किसे करानी चाहिए और इसके कराने का सही समय क्या होता है। बैरिट्रिक सर्जरी किसे करानी चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ज़्यादा वेट होना बहुत लोगों की समस्या है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, कुछ लोग कम मोटे होते हैं। तो एक BMI का पैमाना होता है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से अगर आपका BMI 30 से अधिक है या आपको साथ में अन्य बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या घुटनों में दर्द, तो आप बैरिट्रिक सर्जरी के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका BMI 35 के ऊपर है तो आप बिना रोग के भी आप बैरिट्रिक सर्जरी में जा सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस है। एशियन कंट्रीज़ में हमने कुछ संशोधन किया हुआ है। नॉर्मल BMI से 27.5 के ऊपर हैं या फिर 30 के ऊपर हैं तो आप बैरिट्रिक सर्जरी चुन सकते हैं। डॉक्टर गौरव, आपने ये तो बता दिया कि बैरिट्रिक सर्जरी कब करानी चाहिए, किसे करानी चाहिए, लेकिन इसके बाद लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि इसके क्या कुछ फायदे होंगे, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि इसके कई सारे फायदे होते हैं, मोटापे से जुड़े हुए और कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन इसके बाद मिलता है। आपसे समझना चाहते हैं कौन कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। देखिए, बैरिट्रिक जो सर्जरीज होती हैं उसमें उसका जो कॉमन जो उसका एक्सपांशन है वो है मेटाबॉलिक सर्जरी। उसका मतलब होता है कि बॉडी में ऐसे चेंजेस करना जिससे वेट कम हो। और ये किसे ज़रूरत है? ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिनको मोटापे के कारण डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो गई हैं, जिन्हें घुटने में दर्द होने लगा है, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं। और एक अहम चीज़ ये होती है कि जो लोग रात में बहुत ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं और दिन में नींद आती है जिन्हें मोटापे की वजह से, तो उन्हें ये बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। डॉक्टर गौरव, लेकिन एक मिथ भी इसे कह सकते हैं, लोगों ने कहा है कि बैरिट्रिक सर्जरी के बाद जो पेट संबंधी समस्याएं होती है उसका भी समाधान मिल जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, पेट संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसको एक एक करके जांच करनी होती है। और जो मोटापे की वजह से जो समस्याएं हैं जैसे कि रिफ्लक्स होना, खट्टा पानी ऊपर आना और पेट भरा भरा लगना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी कुछ कंट्रोल होता है। चलिए, तो बात हो गई प्रॉफिट की, लेकिन बैरिट्रिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स क्या है? इसको करने के बाद, सर्जरी पूरी होने के बाद लोगों को क्या क्या साइड इफेक्ट के सामना करना पड़ सकता है? एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर से सर्जरी हो तो साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं। किसी भी सर्जरी के जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि आप कोई भी आमतौर पे सर्जरी ले लीजिए, अपेंडिक्स की सर्जरी या गॉल ब्लैडर की सर्जरी, इस सर्जरी में भी उतना ही रिस्क और साइड इफेक्ट्स होते हैं जितना कि बाकी किसी सर्जरी में होते हैं। अलग से बैरिट्रिक सर्जरी के कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर अनुभवी डॉक्टर के हाथ में, अनुभवी इंस्टीट्यूट में अगर सर्जरी की जाए तो बहुत ही मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किसी को 1000 में किसी एक को पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी चीज़ें, या जो इंटेस्टाइन या जो आंतों में जोड़ होता है उसमें से लीक, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, बट वो मैनेज हो जाती हैं।
बिल्कुल डॉक्टर गौरव, अब तक हमने जितनी भी सर्जरी के बारे में सुना है सभी में डॉक्टर से कहते हैं कि इस उम्र के बाद नहीं करानी चाहिए, इस उम्र से पहले करानी चाहिए। अगर बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो ये किस उम्र में कराना सही होता है और क्या बच्चों को भी ये सर्जरी कराना उचित है? देखिए, जो वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस हैं, जो साइंस कहता है कि जो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो अप्रूव्ड है 18 साल से बड़े लोगों के लिए और 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है, मतलब जिसे भी मोटापे से अधिक तकलीफ हो रही है। अभी कुछ वर्षों पहले हमने एक 14 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया था जिनका वज़न करीब 160 किलो था। तो उस बच्चे के लिए चलना फिर पाना मुश्किल हो गया था, तो उसके लिए हमें ये सर्जरी उसकी जान बचाने के लिए करनी पड़ी और वो सक्सेसफुल भी हुई। तो ऐसा एज का क्राइटेरिया अगर आप पूछेंगे तो अगर हमें टिक लगाना हो तो हम 18 से 60 वर्ष की उम्र में मरीजों को चुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई 18 साल से कम है या 60 से ज़्यादा है और वो मोटापे से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसकी लाइफस्टाइल ख़राब हो चुकी है, तो वो सर्जरी चुन सकता है। चलिए, इसका मतलब साफ है कि अगर बच्चों को जरूरत हो तो उनकी भी सर्जरी की जा सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, एक वयस्क को कैसे पता चल सकता है कि उसे बैरिएट्रिक सर्जरी आगे करानी है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो कुछ समय पहले हमने जो ऑपरेशन किए थे, एक 27 साल की लड़की थी जिसका वेट करीब 115 किलो था। उसका BMI करीब 40 के आसपास था। तो वो अपने मोटापे से परेशान थी। उसे डायबिटीज़ नहीं था, उसे घुटने में दर्द नहीं था, इस उम्र में उसे परेशानियां नहीं थी। लेकिन वो डाइट की थेरेपी, वो एक्सरसाइज ट्राई कर चुकी थी और सालों साल करने के बाद भी उसका वेट नहीं गिरा था। तो उसने मे बी कॉस्मेटिक रीज़न के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी चुनी और उसे बहुत फ़ायदा हुआ। तो बीमारियों के अलावा अगर किसी को लगता है कि वो ज़रूरत से अधिक मोटा है और वो पतला होना चाहता है, तो ये बहुत ही कंट्रोल तरीके से उसे पतला कर देती है। डॉक्टर गौरव, अक्सर हमने देखा और आजकल की जनरेशन की अगर बात करें तो लोग जंक फूड के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं और इसका चलन भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आजकल के काफी ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हो चुके हैं। आमतौर पर अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके शिकार हैं। तो क्या सबको इसकी जरूरत पड़ती है? जी, अगर डिसिप्लिन ना हो खाने का तो ज़रूरत तो पड़ती ही है। हमारे देश में मोटापे के प्रति उतना अवेयरनेस नहीं है कि वो क्या बीमारियां दे सकता है या लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हम कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वेट के साथ अपने जीवन में। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ये काफ़ी कुछ है कि आप मोटापे को संयमित दिनचर्या रख कर अपनी डाइट प्लान करके काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। जो जंक फूड का जो कल्चर है, वो जो कन्वीनियंस है, जो अवेलेबिलिटी है, उसके जो मेन जो मुद्दा है मोटापे का, जो मेन कारण है मोटापे का, वो जंक फूड के अलावा 2-3 फैक्टर्स और होते हैं। जैसे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे बैठे काम करना, ऑफिस वर्क या फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। और जो तीसरा सबसे अहम कारण है जिस पे सबसे कम जोर दिया जाता है, ये थोड़ा सा जेनेटिक भी होता है, मतलब ये माता पिता या पूर्वजों से भी प्राप्त होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो ओबेसिटी यानी कि मोटापा में तब्दील हो जाता है। डॉक्टर गौरव, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं, ये तो बात होगी बैरिएट्रिक सर्जरी की कि कब कराई जाती है, क्यों कराई जाती है, किसे करानी चाहिए। लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें यानी कि MMI नारायणा सेंटर केयर की, तो यहाँ पर बैरिएट्रिक सर्जरी की क्या सुविधाएं हैं? हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर हैं। मेरा जो अनुभव है वो 400 से अधिक बैरिएट्रिक सर्जरी का है। जो शिक्षा मैंने प्राप्त की है वो दिल्ली एम्स में डॉक्टर संदीप अग्रवाल से प्राप्त की है। उनके साथ मैंने 3 साल काम किया है। तो हमारे पास स्किल, ऑपरेशन थिएटर और पोस्ट ऑप केयर के लिए बेहतरीन ICU की सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए हमारे रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। बात करें बैरिएट्रिक सर्जरी की एक बार फिर से, तो इसमें कितना खर्चा आता है? क्योंकि अक्सर जो आम लोग हैं उनके दिमाग में यही होता है कि उन्हें ये सर्जरी करानी तो होती है, डॉक्टर उन्हें सजेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन खर्च को लेकर कहीं ना कहीं वो सोच विचार में पड़ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बैरिएट्रिक सर्जरी में जो होती है लैप्रोस्कोपी से होती है, यानी दूरबीन पद्धति द्वारा ये सर्जरी की जाती है, जिसमें कि शरीर में 3 से 4 आधे से 1 सेंटीमीटर के चीरे लगते हैं। तो वो और जो कॉस्ट होता है वो उसमें जो स्टेपलर गन्स होती हैं जो आंतों को सिलने के काम आती है, उसका कॉस्ट मेन होता है, जो प्रोस्थेसिस होता है। तो आप अगर सीधे शब्दों में अगर समझना चाहें तो करीब 2.5 लाख के आसपास में आपकी पूरी बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, बैरिएट्रिक सर्जरी कितने प्रकार की होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सर्जरी कई प्रकार की होती है और डॉक्टर जो है वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी किस पेशेंट के साथ करनी है। अगर बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो कितने प्रकार की होती है और कैसे आप ये तय करते हैं, कैसे मापदंड होता है कि किसे कौन सी सर्जरी करनी है?
देखिए, ऐसे जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्राइब किया हुआ है बैरियाट्रिक सर्जरी, वो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, पर आमतौर पे जो प्रचलित हैं, जो प्रैक्टिस में हैं और जो पॉपुलर हैं, वो मेनली 3 तरह की हो रही हैं आजकल। हम भी वही करते हैं। एक होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम आपके स्टमक को छोटा करते हैं, जिससे आपका इंटेक बहुत कम हो जाता है, आपको जल्दी भूख मिट जाती है, आपको सैटिस्फाई हो जाती है, आपको खाने का मन ज़्यादा नहीं करता, तो आपका वेट कम होने लगता है। दूसरा होता है, हम आपके स्टमक को छोटा करने के साथ साथ आपकी जो 3 मीटर की जो इंटेस्टाइन है, उसको हम आधी बाईपास कर देते हैं। तो हम करीब 1.5 मीटर की इंटेस्टाइन आपकी बाईपास कर देते हैं, जिससे जो आप खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो इसके साथ इसमें आप खाते भी कम है और एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, तो इसमें और सस्टेन वेट लॉस होता है। तीसरा ये होता है कि हम आपकी, जिसको हम ओमेगा बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, उसमें हम आपके स्टमक को काफ़ी छोटा कर देते हैं और जो बाईपास का जो लेंथ है वो भी बढ़ा देते हैं। इससे क्या है कि आपकी जो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन है वो और कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी हैबिटस कैसा है, आपका खान पान कैसा है और मरीज़ कौन सी सर्जरी चुनना चाहता है। आमतौर पे जिन मरीज़ों को रिफ्लक्स ज़्यादा होता है या जिनको डायबिटीज़ होता है, मैं उनको बाईपास की सलाह देता हूँ। और जिन लोगों को डायबिटीज़ जैसी समस्याएं नहीं है, जिनका हाइपरटेंशन ठीक है, सिर्फ वेट बहुत ज़्यादा है और घुटनों में दर्द है, उनके लिए मैं स्लीव चुनता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सस्टेन वेट लॉस के लिए मुझसे स्लीव ना करने की सलाह देते, मांग करते हुए बाईपास की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे सस्टेन वेट लॉस होता है। तो हम उनकी इच्छाओं को पूरा सम्मान करते हुए उनसे डिस्कस करके उन्हें वो ऑप्शन भी देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, अक्सर ये देखा जाता है कि किसी पेशेंट को अगर डॉक्टर ने कह दिया कि उन्हें ये सर्जरी करानी पड़ेगी, उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उनके ज़हन में कई सारे सवाल होते हैं, वो डर भी जाते हैं, क्योंकि अक्सर मेडिकल की जो लैंग्वेज होती है, जो चीज़ें होती है, वो आम लोगों को नहीं समझ में आती है। अगर बैरियाट्रिक ऑपरेशन की बात करें तो इसके लिए एक पेशेंट खुद को कैसे तैयार करे, और एज एन डॉक्टर आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि पेशेंट एजुकेटेड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए और उसको मोटापे से समस्याएं होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई मोटा है बट अपनी लाइफस्टाइल उसकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा मूव कर पाता है, उसे कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो इस सर्जरी के लिए ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ना उसके लिए ये मतलब ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो एक ऑप्शन की तरह उसे देखेगा, हम भी उसे एक ऑप्शन की तरह ही देंगे। पर अगर आपको साथ में बहुत सारी बीमारियां हैं और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और डाइटिंग ये सारा कुछ चेंज करके भी आप उसे कम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मोटे होने की वजह से जो बीमारियां हो गई हैं, आपको डायबिटीज़ हो गई हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो इन समस्याओं से बचने के लिए मरीज़ स्वयं ही मोटिवेटेड होता है और हम उसे पूरा ऑप्शंस देते हैं, हम उसे एजुकेट करते हैं, हम उन्हें कन्विंस नहीं करते, हम उन्हें उसके फ़ायदे बताते हैं, तो वो उसको चुनते हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि किसी भी पेशेंट को एजुकेटेड करना सबसे जरूरी, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए बेहतर तरीके से। डॉक्टर गौरव, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के, इसलिए आपसे ये जानना चाहते हैं, ऑपरेशन के दौरान ऐसे डॉक्टर कौन कौन सी जोखिम और जटिलताएं आपको आती हैं? जी, सबसे बड़ी जटिलता तो यही है कि जो मोटापा होता है उसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, बेहोश करना काफ़ी कठिन होता है, बेहोशी से जगाना कठिन होता है। साथ में उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें ज़्यादा वेट और ना चलने के कारण काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो वो सर्जरी में आपको ना केवल सर्जरी के दौरान, सर्जरी के रिकवरी के दौरान भी डिस्टर्ब करती है, बट आजकल का जो मॉडर्न डे केयर है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे स्टाफ का एक्सपीरियंस है, जो हमारे एनेस्थेटिस्ट का एक्सपीरियंस है, उसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि सारा कुछ अच्छे से सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे से अच्छा आउटकम दिया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, ये तो बात हो गई ऑपरेशन के दौरान की, लेकिन ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी कठिनाइयां आती है किसी भी पेशेंट को, और कौन कौन से प्रिकॉशंस, सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं? बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन उनका रेट जो है, जो उनका इंसिडेंस है, जो उनका होने का चांस है, वो बहुत कम होता है। ये उतना ही होता है जितना किसी अन्य सर्जरी को लेकर के होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर के अगर समझाऊं, तो जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जो उनकी सर्जरी होती है, उसके 6 घंटे के बाद वो अपने ऑपरेटिव बेड से उठ सकते हैं, चल सकते हैं, यूरिन पास कर सकते हैं, और उनको वेरी नेक्स्ट डे हम कुछ पानी पिलाते हैं और लिक्विड डाइट पे रखते हैं। और जो पेन होता है वो पहले दिन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो दवाइयों से कंट्रोल होता है। सेकेंड डे से हम उन्हें टैबलेट्स पे रखते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। मतलब जो दर्द और समस्याएं हैं वो पहले दिन या दूसरे दिन तक ही रहती हैं। सेम डे हम मूव कर सकते हैं और विदिन 7 to 10 डेज हम अपने काम पे वापस जा सकते हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद रिकवरी और परिणाम के बारे में बताइए, क्या रिजल्ट इससे मिलता है? जो आम तौर पे जो हमारा डेटा है, जो वर्ल्ड डेटा है, जो हमने काम किया है, उसके हिसाब से जो पहले साल में हम करीब 30% वेट, अपना बॉडी वेट जो है वो लूज़ करते हैं। सपोज़ अगर आप 120 या 130 किलो के हैं तो 30 से 40 केजी आप एक साल में लूज़ करते हैं। और ये आपको उसके लिए उतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही लूज़ होता है क्योंकि हम ऐसे चेंजेस करते हैं इंटेस्टाइन में। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, अगर बात करें बैरिएट्रिक सर्जरी जहां पर की जाती है, जिस बॉडी पार्ट पर की जाती है, उसके अलावा क्या पूरे शरीर में इसका फर्क पड़ता है? पूरे शरीर में इसका इम्प्रूवमेंट होता है। धीरे धीरे जो आपका फैट परसेंटेज होता है बॉडी का, वो कम होने लगता है और आप बहुत हेल्दी महसूस करने लगते हैं। आप बहुत अच्छा मूव करते हैं, आप बहुत हेल्दी, आप मन से बहुत अच्छा फील करते हैं। चलिए डॉक्टर गौरव, अब सबसे अहम सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ, जो इस वक्त हमारे दर्शकों के ज़हन में भी होगा पूरे एपिसोड में। क्या बैरिएट्रिक सर्जरी में दर्द होता है? लोगों को पेन से जूझना पड़ता है इससे? शुरू के 2-3 दिन जितना आम सर्जरी में दर्द होता है वो टैबलेट से ठीक हो जाता है, उसके बाद इसमें दर्द नहीं होता है। बिल्कुल। और बैरिएट्रिक ऑपरेशन के बाद कितने दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है? कितने दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है पेशेंट को? जो हमारा प्रोटोकॉल है, हम 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं और आईसीयू में हम फर्स्ट नाइट रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। किसी भी तरह के एचडीयू आईसीयू में हमें ज़रूरत पड़ती है, वेरी नेक्स्ट डे हम उनको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और 2 दिन में हम उन्हें डाइट शुरू करके लिक्विड डाइट हम देते हैं शुरुआत में। जो बैरिएट्रिक सर्जरी का प्रोटोकॉल है, हम शुरू के 4 हफ्ते या से 6 हफ्ते हम लिक्विड डाइट पे रखते हैं और इस डाइट से भी बहुत फ़ायदा होता है। उनका लीवर भी ठीक हो जाता है और वेट लॉस में भी मदद मिलती है। बिल्कुल। तो वजन घटाने की सर्जरी के बाद कब तक हम चल सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को कॉलेज, किसी को स्कूल, तो ये सर्जरी जब की जाती है तो उस ऑपरेशन के बाद कितने टाइम के बाद हम चल सकते हैं? हम सर्जरी के 6 घंटे बाद बेड से उठ जाते हैं और फर्स्ट डे हम अच्छी वॉकिंग कर लेते हैं और विदिन 7 to 10 डेज हम अपने ऑफिस जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, जो इस बैरिएट्रिक सर्जरी से डरते हैं, इसके पहले भी हम बात करते हैं कि अक्सर लोग डरते हैं सर्जरी से, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? एज अ डॉक्टर मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि बैरिएट्रिक सर्जरी हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। एक एक्सपीरियंस सेंटर, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और जो फ़ायदा इससे मिलता है वो पार कंपैरिजन है। मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब जिस तरह से वेट लॉस होता है, आपका डायबिटीज़, आपकी इंसुलिन बंद हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है, आप तेज़ चलने लगते हैं, आपको कपड़े फिट आने लगते हैं, आप अच्छे दिखने लगते हैं, आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आप जिम जाने लगते हैं। तो ये जो फ़ायदे हैं, मतलब एक नया लाइफस्टाइल हो जाता है, तो ये मतलब बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो इसके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी को चुनना ही चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए डॉक्टर गौरव, हमें आपसे और भी कई सारे सवाल लेने, लेकिन समय की थोड़ी कमी हमारे पास है और आपने हमारे कई सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। अंत में आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें सेहत से जुड़ी क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो अपना डाइट है उस पर बहुत नियंत्रण रखें, जंक फूड से दूर रहें और बॉडी में एक्टिविटी रखें। सुबह शाम चलिए। सिटिंग, जो आपका अगर सिटिंग जॉब है तो आप सुबह शाम बिल्कुल जिम जाइए, स्विमिंग करिए या डांस करिए, किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी रखिए, स्पोर्ट्स में जाइए। स्पोर्ट्स एंड डाइट, ये जो मोबिलिटी और जो डाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत सारी डिजीज़ से बचाता है। तो आपको शायद इस तरह की किसी सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव, तो जैसे कि आपने कहा कि हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि अपने साथ साथ अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका सेहत अच्छा है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।